नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए GK GS के क्लास 9th व 10th के NCERT व SCERT जो स्टेट लेवल का बुक होता है दोस्तों, उसका निचोड़ कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। अगर साथी आप बिहार पुलिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न दोस्तों न्यू पैटर्न पर आधारित है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कहता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। दोस्तों, यह नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और किसके द्वारा दिया गया था तो यह भी याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ तो यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1900 दोस्तों 42 को। कभी कभी परीक्षा में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है तो आप 9 अगस्त को लॉक कर लीजिएगा। और साथ ही याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। साथ ही यह प्रश्न BPSC एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में जरूर यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका स्थापना हुआ था 1932 में, ऑप्शन सी। और 1932 में दोस्तों बोल सकते हैं पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, बोल सकते हैं शुरू। 1935 का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, 1 अप्रैल 1935 को मेरे दोस्तों RBI का स्थापना होता है, RBI का। और RBI भारतीय रिजर्व बैंक, बोल सकते हैं आप, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब किया गया दोस्तों इस कॉलेज का स्थापना, यह भी याद रखिएगा, 1825 में इसका स्थापना किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना। किसका स्थापना दोस्तों, ब्रह्म समाज का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था 1828 में। कहाँ किया गया था, कोलकाता में, बोल सकते हैं ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आर्य समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ किया गया था तो मुंबई में किया गया था। दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं इसका मूल नाम मूलशंकर है। और दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है शारदा कानून किससे संबंधित है। शारदा कानून जो है यह बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सती प्रथा का अंत बोल सकते हैं किसके प्रयास से हुआ था तो याद रखिएगा आप, राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। और दोस्तों राजा राम मोहन राय से एक प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस परीक्षा में। कौन प्रश्न तो भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। यह प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है। यह किसके द्वारा कहा गया, स्वामी विवेकानंद के द्वारा
कहा गया था। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के ही गुरु थे रामकृष्ण परमहंस बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था 1911 में, और इसी आयोजन में घोषणा किया गया था जो बंगाल विभाजन रद्द करने का, और बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा किया गया 1911 में, और बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल विभाजन हुआ था कब, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और दोस्तों दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया 1911 में, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। यह भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है शारदा कानून कब पारित किया गया था। दोस्तों बाल विवाह से शारदा कानून संबंधित है। यह पारित किया गया 1929 में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस जीके जीएस की वीडियो को अगर आप लोग एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को बोल सकते हैं आप। गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों बोल सकते हैं आप गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। कब, तो 1913 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ, और बोल सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का बात करते हैं तो अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और लिया गया है आनंद मठ से बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। साथ ही यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर देते हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था। साथ ही इसका सही जवाब लॉर्ड इरविन होना चाहिए। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसको देश रत्न के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह बिहार के रहने वाले थे। और याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था। 1947 में प्रस्तुत किया गया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी। दोस्तों इस कॉलेज का स्थापना 1825 में हुआ था। कब हुआ था, 1825 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था बोल सकते। स्वराज पार्टी का स्थापना कभी कभी मेरे भाई ऑप्शन में 1922 भी लिखा रहता है तो उसको भी लॉक कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा 1923। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया। CR दास यानी चित्तरंजन दास और बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर किया था दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना। इसका उत्तर दीजिए प्रश्न का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट बोल सकते हैं। एनी बेसेंट 1917 की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर यही प्रश्न को पूछ लेता इस प्रकार से आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप बोलते सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो
1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। कहाँ की? यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। और भारत का दोस्तों कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले दोस्तों जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ दोस्तों? 1789 में हुआ था। यहाँ पर 1789 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1913 में दोस्तों किया गया था। अमेरिका में बोल सकते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी पूछा जाए तो डॉक्टर कृष्ण सिंह बोल सकते, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? इसका प्रकाशन 1913 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? दोस्तों यह स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन पत्रिका है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। यह प्रश्न ये जो री एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 में दोस्तों किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में इसका स्थापना किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? इनमें से किससे संबंधित नहीं है? भगत सिंह से। 1857 की क्रांति का दोस्तों बिहार से नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी बोल सकते हैं। और साथ ही याद रख सकते हैं आप 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। शांतिवन किससे संबंधित है? शांतिवन किसका समाधि स्थल है मेरे दोस्त? यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। याद रखिएगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल दोस्तों क्या है? तो राजघाट बोल सकते हैं। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बोलिएगा आप? शक्ति स्थल बोलिएगा साथी। चौधरी चरण सिंह का बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों किसान घाट बोल सकते हैं, इसके समाधि स्थल का नाम हो जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीरभूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? दोस्तों यह हुआ था सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन हुआ था कब? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी याद रख लीजिएगा 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था मुंबई में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका दोस्तों जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना हुआ था 1916 बोल सकते हैं आप। BHU का स्थापना बोल सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जयंती और महात्मा गांधी जयंती बोल सकते हैं 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और भारत के याद रखिएगा प्रथम कौन प्रधानमंत्री हुए जिसे भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को ही दिया गया था, याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है
रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो दोस्तों बांग्लादेश का अमार सोनार बोल सकते, इस प्रकार का राष्ट्रीय गान है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत चौधरी रहमत अली के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कोलकाता में धर्म समाज की स्थापना किया गया दोस्तों किसके द्वारा, कब किया गया पूछा गया है, तो 1930 में किया गया इसका स्थापना। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया, तो 1893 में दोस्तों यह आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की? यह दोस्तों कहाँ स्थापित किया था, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन बी सूरत में। कहाँ मेरे दोस्त, सूरत में आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था आपको बंगाल से संबंधित है, बंगाल से संबंधित है यह विद्रोह। कालीबाग अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो यह है आपको कर्नाटक के अंतर्गत। असम में दोस्तों याद रख लीजिएगा आप, काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क, ये दोनों परीक्षा में पूछा गया है। मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त, और आप बोल सकते हैं ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं, असम के अंतर्गत है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में दोस्तों। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं आप बेंगलुरु के बारे में, इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। कोचीन का जुड़वा नगर कहलाता है, इसका जुड़वा नगर एर्नाकुलम बोल सकते हैं कहलाता है। प्रश्न है नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को 1191 में किस शासक ने हराया था? साथी 1191 में बोल सकते हैं आप तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो इसका सही जवाब बोल सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, याद रख लीजिएगा आप। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1200 दोस्तों 15 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न कहता है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सही जवाब है सतलज, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को मेरे दोस्त लोक नायक का उपाधि दिया गया बोल सकते हैं, लोक नायक कहा जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे जन नायक अगर पूछा जाए तो कर्पूरी ठाकुर बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा दोस्तों प्रश्न का था अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो यह सेब से संबंधित है। किससे? सेब से यह संबंधित है। कहता श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। किसको? जल विद्युत को। दोस्तों काला शीशा के नाम से किसको जाना जाता है? तो काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को दोस्तों जाना जाता है। अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम दोस्तों याद रखिएगा आप जीवित कोशिका होता है, यह भोजन परिवहन के लिए था, आहार वहन बोल सकते हैं। और जल और खनिज लवण पूछा जाए आपसे तो आप जैलम बोल सकते हैं, जैलम मृत कोशिका होता है। फ्लोएम और जैलम ये दोनों संवहन उत्तक के भाग होते हैं। प्रश्न कहता है कथा सरित सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? इसके रचयिता साथी कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा। महादेवी वर्मा का दोस्तों याद रखिएगा बहुत बार बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया। यामा, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तब 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो। निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? खेतरी दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, और बोल सकते हैं यह राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। साथ ही शेरशाह सूरी से भी एग्जाम में बार बार प्रश्न आ रहे थे बिहार पुलिस में, शेरशाह सूरी के मकबरा को लेकर। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है आपको सासाराम में, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो बोल सकते हैं फरीद खां। और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बहार खां के द्वारा दिया गया था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हो जाता है साथ ही क्या? हसन शाह सूरी। और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का मकबरा रोहतासगढ़ में है। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है इसको लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं? सही जवाब आप लॉक कर लीजिए महानदी दोस्तों। याद रखिएगा साथ ही गंगा नदी के बारे में, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार स्पेशल जीके में गंगा नदी से प्रश्न पूछा जाता है तो बिहार के संदर्भ में बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो बिहार में दोस्तों इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। और बिहार का शोक पूछा जाए साथ ही तो कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई लगभग में 729 किलोमीटर बोल सकते हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए फिर भी आप कोसी नदी लॉक कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोस्तों 1942 में, 8 अगस्त 1942 में यह शुरू किया गया था आंदोलन। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ढाका में साथी, बांग्लादेश की राजधानी बोल सकते हैं ढाका में किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल के बारे में पूछ लिया जाए ना तो कर्णाली यहाँ पर बोल सकते हैं। कोसी नदी का तो बात हो चुका है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कर लेते हैं। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक अगर साथी पूछा जाए आपसे, या याद रखिएगा खड़िया पूछा जाए, या कैल्शियम कार्बोनेट पूछा जाए, या दोस्तों बोल सकते हैं आप संगमरमर पूछा जाए, एक के बात है, इसका सूत्र होता है CaCO3 बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। विश्व की संख्या 4 होता है। यही अगर आपसे पक्षी में पूछा जाए तब पक्षी में भी 4। साथ ही मछली में अगर आपसे पूछ लिया जाए, मछली में 2 को याद रखिएगा। मेढक में दोस्तों पूछ लिया जाए तो मेढक में आप 3 बोल सकते हैं। जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है मेढक को। मेढक और मछली में बाह्य निषेचन होता है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक दाल का भी उत्पादन होता है साथ ही मध्य प्रदेश में। मसाला का भी उत्पादन पूछा जाए आपसे तो मध्य प्रदेश बोलिएगा। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है। और उत्तराखंड जो दिया गया था तो बोल सकते हैं फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। देश का प्रथम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1927 को कथा जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? इसका हत्या जो मेरे भाई किया गया था ना, इस 4 ऑप्शन में से आप भगत सिंह को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्षेत्र में अग्रणी थे? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में दोस्तों बोल सकते हैं बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है और बोल सकते हैं भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन, इसी को बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है, यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। साथ ही 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का बात करते हैं तो किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी आंख से संबंधित रोग है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाए आपसे तो आप गाजर बोल सकते हैं। विटामिन के दोस्तों रक्त के थक्का से संबंधित है। फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम आपकी बिहार पुलिस परीक्षा में साथी पूछा गया, आप पेपर उल्टा के देख सकते हैं। अगर विटामिन सी का बात करते हैं तो इसका प्रमुख स्रोत होता है आंवला और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी के कमी कारण। विटामिन बी1 का बात करते हैं तो बेरी नामक रोग हो जाता है दोस्तों विटामिन बी1 के कमी कारण और विटामिन बी1 को बोला जाता है क्या? थायमिन बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहता कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? इसका सही जवाब होना चाहिए मेरे दोस्त ऑप्शन बी जिगर। जिगर किसको कहा जाता है साथी? यकृत को। यकृत बोले या लीवर बोले एक के बात है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? यह सिद्धांत जो है ना, यह सिद्धांत दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? दोस्तों इसका प्रयास हुआ 1978 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया? तो दोस्तों गुरुदेव का उपाधि याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया? इनमें से सही जवाब राजपूत आप बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कहता कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? टेंगे है दोस्तों। इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आस्ताना इसकी राजधानी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।